अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कोको क्रंची स्नैक्स। बहुत ही झटपट रेडी होने वाले ये बहुत ही मज़ेदार से हैं। अंदर से देखें कितने क्रिस्पी और कितने ये क्रंची हैं। तो चलिए मज़ेदार सी इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये चॉकलेटी स्नैक्स मज़ेदार से बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कप जो है वो भरकर मैदे का लिया है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। क्योंकि जिस तरह का आजकल मौसम है तो इसमें जो है वो सुंडी वगैरह या सुसरी वगैरह कोई भी इस तरह के आ जाते हैं, तो आपने इसे अच्छे तरीके से छान लेना है। यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया है। तो सबसे पहले जो है 1 कप मैदे में हम जो है वो तकरीबन 4 से 5 चम्मच पिसी हुई चीनी आपने डालनी है। ये ध्यान रखना है, आपने इसमें पिसी हुई चीनी ही डालनी है। और यहाँ पर मैंने मेजर करके रखे हुए थे 4 to 5 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 चुटकी बस आपने इसमें जो है वो 1/4 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करना है। 1 चम्मच हम इसमें जो है वो घी का शामिल करेंगे। घी मेल्ट हुआ हुआ ले लें, जिस तरह आपने 1 चम्मच सिर्फ इसमें घी का शामिल कर देना है। नीला एसेंस शामिल करना है, सिर्फ आपने 1 से 2 ड्रॉप, या फिर आपने सिर्फ टेस्ट के लिए इसे शामिल करना है 1/4 टीस्पून। और एंड में जो है वो आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर का शामिल करना है इसमें। अब हम इसे जो है वो हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आपने इनको तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक और बॉल लिया है और हम हाफ़ मटेरियल इस बॉल में डाल देंगे और हाफ़ मटेरियल उसी में रहेगा। हम कोको पाउडर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 टेबल स्पून भरकर आपने इसमें कोको पाउडर शामिल कर देना है। 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें कोको पाउडर शामिल किया है। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोको पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। आपने पानी बहुत स्लोली डालना है और इसकी सख्त सी एक डो तैयार करनी है हमने। तो ये देखिए हमारी एक सख्त सी हमने इस तरह की डो तैयार कर लेनी है। ये हमारी चॉकलेट वाली डो तैयार हो गई है। अब इसी तरह हमने इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों तरह से डो जो है वो बिल्कुल रेडी कर ली है। ये हमारी चॉकलेट वाली है और ये हमारी सिंपल डो तैयार हो चुकी है। इसको 10 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट पे रखेंगे। यहाँ पर जो है वो शेल्फ़ पर ही हल्का सा इसे लगा देंगे और ये हमने इस तरह से इसका पेड़ा लेना है और इसमें से हम हाफ़ ले लेंगे इस तरह से रोल कर लेंगे। तो ये देखिए रोलिंग पिन की मदद से हम इसे थोड़ा सा जो है वो रोल कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये दूसरे में से भी हम हाफ़ ले लेंगे और इसी तरह रोलिंग पिन की मदद से उसकी भी रोटी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों रोटियां बेल ली हैं। अब ये वाली रोटी जो है इस पर आपने हल्का सा जो है वो पानी लगा देना है, बिल्कुल इस तरह से, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो आपस में चिपक जाए। पानी लगा दिया है और उसके बाद ये बहुत ही सॉफ्ट सी हो चुकी है, इसलिए हमने बड़े आराम से जो है वो इसके ऊपर रखना है इसे। और इसके बाद हम हल्का सा ये लगा के इसे फिर हल्का सा जो है वो हम बेल लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो आपस में चिपक जाए। और अब हमने क्या करना है, एक साइड से पकड़ेंगे और इसे बहुत टाइटली जो है वो रोल करेंगे। इसी तरह आपने इसे रोल करते जाना है।
एंड पे भी आपने इसका हल्का सा जो है वो पानी लगा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो बंद हो जाए। तो है अब हम इनके एक साइड कॉर्नर्स जो हैं ये बिल्कुल इस तरह से कट कर लेंगे ताकि इसकी लुक जो है वो ज़्यादा खूबसूरत आए। वैसे तो हम इसे छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन एक और बहुत ज़बरदस्त तरीका है धागे से, वो भी हम उससे भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है, इस तरह के हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी होंगे। अभी चला ये धागे वाला, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे इस तरह धागा करके तो यहाँ से जो है वो बहुत ही आसानी से आपने सिर्फ इस तरह से करना है, तो ये बहुत ही खूबसूरती से जो है वो कट जाएगा। ये देखिए छुरी से जो है वो बिल्कुल अच्छी शेप नहीं आती, तो ये धागे वाला जो है ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। हमारे जो है वो बिल्कुल एक बराबर जो है वो ये देखिए कटते हैं और बहुत आसानी से हमें इसको मज़ीद ये देखिए फिर हमने इसी तरह से अगेन नीचे करना है और फिर हमने जो है वो इसको इसी तरह से कट करते जाना है। बहुत ही आसानी के साथ जो है ये कट हो रहे हैं और इनकी लुक चेक करें, छुरी की निस्बत जो है ये ज़्यादा इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी बहुत ही खूबसूरत सी शेप्स बना कर रख ली हैं और ये देखने में भी जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी और फ्लेवर वाला है। इसमें डबल डबल फ्लेवर हैं, वनीला एसेंस का और चॉकलेट का। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे फॉर फ्राइंग। तो ये देखिए ऑयल हमने इसमें शामिल कर लिया है और ये काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हम फ्राई करने के लिए इन्हें इसमें शामिल कर देंगे। कितनी खूबसूरती से जो है ये फ्राई हो रहे हैं। हमने इनको जो है वो ब्राउन कर लेना है, अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। बहुत ही झटपट इजी और बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो ये देखिए इनका बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेंगे। ये चेक करें, आउट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत लुक, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे क्रंची से क्रिस्पी से कोको स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बच्चों को इनका फ्लेवर बहुत पसंद आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।